ठीक है, 13 तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, दो पासे फेंके गए हैं और जो उन पासों पर संख्याएं मिली हैं वो भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि पासे पर एक से नंबर नहीं आए हैं, पासे पर एक से नंबर नहीं आए हैं। ना ही पासे पर एक एक आया है दोनों पर, ना ही दो दो आया है, और ना ही तीन तीन आया है, और ना ही चार चार, और ना पाँच पाँच, और ना ही छः छः। मतलब पासे पर जो नंबर, दो पासे फेंके गए हैं और दोनों पासों पर जो नंबर हैं वो कैसे अलग अलग नंबर हैं। तो भाई क्या हो सकता है, हो सकता है अगर पहले पर एक आया है तो दूसरे पर एक नहीं आया होगा। दो आए, तीन आए, चार आए, पाँच आए, छः आए, जो भी आए। पहले पर अगर दो आए हैं तो दूसरे पर दो नहीं आएगा, चाहे एक आए, तीन आए, पाँच आए, चार आए, छः आए, जो भी आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो सैंपल स्पेस में वैसे दो पासे अगर फेंकते हैं तो टोटल 36 प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब 36 में वो 6 नहीं होंगे जिन पर दोनों पे एक से होते हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः। ये चीज़ समझ में आ रही भाई। तो इसके सैंपल स्पेस में क्या होगा, वो 6 नंबर नहीं होंगे, बाकी सभी नंबर होंगे। तो चाहे सैंपल स्पेस आप लिख लो, चाहे आप उन्हें ये बात बता दो कि वैसे तो दो पासे फेंकने में 36 प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन ये बात बताई गई है कि जो अंक आए हैं वो एक से नहीं है। देखिए, वैसे दो पासे फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, दो पासे फेंकने पर कुल क्या है, बताओ। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, दो पासे फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 6 गुणे 6 बराबर 36 होते हैं। ठीक है, लेकिन एक घटना हो चुकी है, यह दिया गया है, मतलब यह घटना हो चुकी है। ठीक है, यह घटना हो चुकी है कि पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, ये दिया गया। अब हमें चाहिए क्या है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टोटल परिणाम कितने हो गए, 36 हो गए। अब देखिए, ये घटना दी गई है, ये घटना दी गई है कि पासे पर जो है प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, ये घटना दी गई है ना। तो दी गई है घटना, उसको हम यह मान लें। ठीक है, एक घटना जो दी गई है उसको हमने क्या मान लिया, यह मान लिया। क्या है, पासों पर प्राप्त संख्याएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न हैं, यानी दोनों संख्याएं जो है अलग अलग हैं। तो भाई नंबर ऑफ एफ, ये कितने प्रकार की घटना हो जाए, वैसे 36 होती हैं। ठीक है, उन 36 में से वो 6 नंबर कम हो जाएंगे जिन पर संख्याएं एक सी हैं। ठीक है, तो पासे पर संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न है, इसका मतलब है कि 36 में से वो नंबर कम हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, जो एक एक है, ठीक है, दो दो है, तीन तीन है, चार चार है, या पाँच पाँच है, और या फिर छः छः। उन्होंने कहा है कि पासे पर जो नंबर हैं वो भिन्न भिन्न है, यानी एक से नंबर नहीं है। तो वैसे दो पासे फेंकने पर 36 परिणाम होते हैं। ठीक है, अब दो पासे फेंकने पर 36 परिणाम है। अब कहा गया है कि पासे पर एक से नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कौन कौन सा नहीं होगा, एक एक नहीं होगा, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः नहीं होगा। बाकी 36 में से ये 6 हटा दो, बाकी सारे परिणाम आएंगे। तो इसका मतलब है जो घटना दी गई है वो कितने प्रकार से हो सकती है, 30 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एफ अगर देखना चाहें तो एफ घटना जो है कितने प्रकार से हो सकती है, 30 प्रकार से हो सकती है। अब हमें एक घटना चाहिए है, क्या चाहिए हमें, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। तो वो घटना हम दूसरी माने ले रहे हैं, हम घटना ई माने ले रहे हैं। क्या माने ले रहे हैं, पासे पर दोनों पासों का जोड़ योग कितना आए, 4 आए।
दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग कितना हो, 4 हो। अब भाई बताओ, दो पासे फेंके गए हैं, दोनों पर मिला के 4 आए, तो भाई कौन कौन से आ जाएंगे बताओ? 4 कैसे हो सकते हैं? पहले पर 1 आए और दूसरे पर 3 आए, 4 हो जाएंगे। या पहले पर 3 आए, दूसरे पर 1 आए, तब 4 हो जाएंगे। या पहले पर 2 आए, दूसरे पर 2 आए, ठीक है। इसके अलावा और कोई 4 हो सकता है बताओ? नहीं, वो दूसरी घटना है। अब हम ये चाहते हैं, जो हम चाहते हैं भाई, वो कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। हालांकि आएगा नहीं, ये कैसे आएगा, ये थोड़ी आएगा, वो तो हम कॉमन देखेंगे बाद में। जो हम चाहते हैं भाई, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 हो। दोनों पासे हमने फेंके, दोनों पर जोड़ 4 आए, यानी दोनों के नंबर मिला के तब 4 आए, तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तब 4 हो जाएंगे ना जोड़। पहले 3 आए, दूसरे पर 1 आए, तब 4 हो जाएंगे। या दोनों पर 2 आ जाए, तब 4 हो जाएंगे। इसके अलावा 4 हो पाएगा? ठीक है, एक पर 4 आए, दूसरे पर 1 ना आए, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जोड़ 4 होने की ये 3 संभव परिणाम हैं। तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए? 3 संभव परिणाम है। अब दोनों का हमें कॉमन भी चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ, बताओ भाई दोनों में कॉमन कौन कौन हो जाएगा? ए वाला होगा इसमें, ए वाला 1 3 होगा, क्यों नहीं होगा भाई इसमें? क्योंकि इसमें कौन कौन से नहीं है? 36 परिणामों में से केवल ए वाले परिणाम नहीं हैं, बाकी सारे परिणाम हैं। तो कॉमन में कहीं ना कहीं ये भी होगा, 1 3 1 भी होगा, 2 2 नहीं होगा, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए? 2 नंबर हो गए। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ये घटना की संभावना चाहिए। सवाल में क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और यह दिया गया है कि पासे पर, दोनों पासों पर अंक अलग अलग है। तो यानी हमें इस घटना की प्रायिकता चाहिए है इस कंडीशन के साथ में, ये चाहिए भाई। घटना ई की प्रायिकता चाहिए है, और कौन सी कंडीशन के साथ में? जब ये वाली घटना हो चुकी है, ठीक है। तो उसे कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यही तो है मतलब। यानी पासे पर, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता जब घटना एफ हो चुकी है, यानी पासों पर संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो उसे कैसे लिखते हैं? पी ई बाई एफ। तो क्या होता है? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने परिणाम हैं? 2 परिणाम हैं, और एफ में कितने परिणाम हैं? 30 परिणाम हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितने हो जाएंगे? 1/15। तो 1/15 संभावना, ये समझ में आई? बताओ। उन्होंने कहा था पासे पर अंक जो हैं वो अलग अलग हैं, तो वैसे 2 पासे फेंके जाएंगे, 36 परिणाम होंगे टोटल। लेकिन कह रहे कि नहीं, पासे पर 1 से नंबर नहीं आए हैं, तो जो 1 से नंबर होते हैं 6, वो हमने हटा दिए, तो टोटल परिणाम कितने बचे? 30 बचे। अब हम चाहते हैं कि दोनों पासे पर जो नंबर आए हैं उनका जोड़ कितना हो? 4 हो। अब देखिए, हमने लिखा नहीं, चाहे तो अब लिख लीजिए, कोई 30 परिणाम है, ज़्यादा उसमें बड़ा नहीं है, जो है लिख जाएंगे। अब देखो 30 जोड़ कहाँ 4 आएगा? 1 3 में 4 आएगा, 3 1 में 4 आएगा, 2 2 में 4 आएगा, इसके अलावा और कहीं जोड़ 4 हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये घटनाएं आ जाएंगी। अब हमें चाहिए है इस घटना की संभावना चाहिए जब ये घटना हो चुकी है, तो उसे कैसे लिखेंगे? पी ई बाई एफ। ई बाई एफ क्या होता है? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान नंबर ऑफ एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर हैं? 2 हैं, और सैंपल स्पेस में कितने नंबर है? 36 हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/36। क्या हो जाएगा? 2/36, और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने नंबर है? 30। तो क्या हो जाएगा? 30/36, 36 से कैंसिल हो जाएंगे, 2/30 बराबर 1/15, ठीक है। वो आंसर वही आएगा, ठीक है। नोट करिए इसे। देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद 2 क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह के आ रहे हैं समझिए। पहले एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, यानी एक पासा फेंका जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें।
यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज मतलब जो 3 का मल्टीपल है, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये नंबर, ठीक है। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, यानी पासे पर जो नंबर आया है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 का अगर गुणज है तो क्या होगा, तो पासे को पुनः फेंकें, तो फिर पासे को दोबारा फेंका जाएगा। समझ रहे, पूरी कहानी समझिए आप। और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, यानी 3 का गुणज ना आए, या 3 का गुणज ना आए, तो आप सिक्के को उछालो, ठीक है, तो आप सिक्के को उछालो। अब क्या कह रहे हैं कि न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है। यह घटना दी गई है कि एक पासे पर 3 आया है, एक पासे पर 3 आया है, समझ रहे आप। अब क्या कह रहे हैं, तो सिक्के पर पट प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए कि सिक्के पर पट आना कितना संभावित है, यानी कितनी इस बार संभावना है कि सिक्के पर पट आए, ठीक है, पट मतलब टेल आए। कहानी समझ में आ रही, हो क्या रहा है कि हम एक पासे को फेंकेंगे, देखिए पूरी प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करिए। एक पासे को हमने फेंका तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, या फिर 6 आए। अब कह रहे हैं कि उनमें जो नंबर आपने आएगा, अगर वो नंबर 3 का गुणज है, जो 3 के पहाड़े में आते हैं नंबर, या 3 से जो डिवाइड हो जाते हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं पासे पर जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, एक है 3 और एक है 6, एक है 3 और एक क्या है 6। अगर 3 या 6 आ जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से पासे को फेंकेंगे। तो क्या करेंगे, तो पासे को पुनः फेंकें, पासे को आप फिर से फेंकेंगे। अगर पहली बार आपने पासा फेंका और क्या आ गया, 3 आ गया या 6 आ गया, तो हम क्या करेंगे, पासे को फिर से फेंकेंगे। तो फिर से फेंकेंगे, फिर वही संभावना 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर 1 या 3 नहीं, अगर शुरुआत में 3 या 6 नहीं आया पहली बार में, तब हम क्या करेंगे, फिर एक सिक्के को उछालेंगे। जैसे पहले पासा हमने फेंका और 1 आया, तो हम पासे दोबारा नहीं उछालेंगे क्या, तो हम सिक्का उछालेंगे। कह रहे हैं अगर पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, 3 गुणज 2 ही होते हैं पासे पर, एक 3 दूसरा 6, अगर 3 या 6 आ जाए तो आप तुरंत पासे को दोबारा फेंकें, उसके बाद कुछ भी है उससे मतलब नहीं, एक ही बार होगा दोबारा, ठीक है। पासे को पुनः फेंकें। और अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा है, 3 या 6 के अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है, तब आप क्या करें, तब आप एक सिक्के को उछालें। जैसे आप पासा फेंका और 2 आया, तो आपको दोबारा पासा नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, सिक्का मिलेगा, सिक्का उछालो आप। तो सिक्के पर क्या हो सकता है, हेड या टेल। तो आपने पासा फेंका, 4 आया, तो आपको पासा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सिक्का मिलेगा, सिक्का उछालो आप, हेड या टेल कुछ भी आ जाए। ये चीज़, ये कहानी समझ में आ रही, बताओ क्यों भाई। पासे फेंकिए, पासे पर अगर 3 या 6 आ जाए तो आप दोबारा पासा फेंकिए। अगर 3 6 नहीं आया है तो आपको पासा नहीं फेंकने को मिलेगा, क्या मिलेगा, सिक्का मिलेगा, सिक्के पर कुछ भी आए। समझ रहे हैं आप। तो इसका अगर सैंपल स्पेस हम लिखना चाहें कि क्या क्या आखिर हो सकता है, तो वही सैंपल स्पेस में देखिए, शुरुआत से करेंगे। हमने पासा फेंका, मान लो 1 आया, ठीक है, तो 1 आया, तो अब हमें पासा नहीं मिलेगा, अब हमें क्या मिलेगा, सिक्का मिलेगा। अब क्या मिलेगा, सिक्का मिलेगा। सिक्के पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अगर पासे पर 1 आया तो हमें सिक्का मिलेगा, सिक्का पर हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। भाई ये चीज़ समझ में आ रही, बताओ जरा, ठीक। अगर हमने पासे को फेंका, 2 आ जाए, तो भी हमें क्या मिलेगा, सिक्का मिलेगा, उस पर हेड आ सकता है या उस पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। समझे। पासे को फेंका, अगर 3 आ गया तो क्या मिलेगा, तो फिर हमें पासा ही मिलेगा। कह रहे हैं अगर 3 का गुणज आ जाए तो पासे को दोबारा फेंकिए, ठीक है। तो अगर पासे पर पहली बार में 3 आया तो फिर हमें पासा मिलेगा, तो पासे पर 1 भी आ सकता है दोबारा, पासे पर 2 भी आ सकता है, पासे पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है। समझ में आई ये कहानी, बताओ। अगर पहली बार में 4 आया तो पासा नहीं मिलेगा, तो सिक्का मिलेगा, सिक्का पर हेड आ सकता है, और या सिक्के पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है।
समझ में आ रही कहानी है? पासा फेंका, अगर 5 आया तो भी हमें सिक्का ही मिलेगा, हेड आएगा या फिर उस पर टेल आएगा। अगर पासे पर पहली बार में ही 6 आ गया तो फिर हमें पासा दोबारा फेंकने को मिलेगा। कह रहे हैं कि पासे पर अगर 3 का गुणा जा जाए तो दोबारा पासा फेंकना पड़ेगा। दोबारा पर भी कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो भाई ये सैंपल स्पेस बताओ, सबके समझ में आ रहा? क्यों भाई बताओ तुम लोग? ठीक है, अगर कह रहे हैं कि पासे भाई फेंकेंगे हम, अगर पासे पर क्या आ जाए 3 या 6 आ जाए, यानी 3 का गुणा जा जाए तो पासा आप दोबारा फेंकिए। दोबारा में भाई कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो वही 3 और 6 के साथ में दोबारा पासा फेंकेंगे हम। और बाकी अगर 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए तो क्या करें, इनके साथ हम सिक्का उछालेंगे। फिर सिक्के पर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है? अब हमें चाहिए सिक्के पर पट प्राप्त होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और ये घटना दी गई है, जो देखो घटना दी गई है, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है। जो घटना दी गई होती है उसे हम किससे लिखते हैं? यप से। जो दी गई घटना उसे किससे लिखते हैं? यप से लिखते हैं। तो हम मान लेने घटना दी गई है, घटना यफ। ठीक है, क्या दिया गया है? न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना, यानी कम से कम न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना, ये घटना दी गई है। ठीक है, अब भाई इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि न्यूनतम एक पासे पर जो है वो क्या है? 3 आया है। समझे? यानी कम से कम एक पासे पर 3 आया। तो क्या हो सकता है भाई? या तो पहली बार फेंका हो तभी 3 आया हो, या फिर दोबारा फेंका हो तब 3 आया हो। यही तो हो सकता है। अब ये बताओ, अगर पहली बार अगर 3 आया है तो क्या हमें सिक्का मिलेगा? सिक्का नहीं मिलेगा। सिक्का कब मिलेगा? जब 3 या 6 ना आए। तो अगर पहली बार में ही भाई 3 आ गया है तो हमें सिक्का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? पासा मिलेगा। पासा ही तो मिलेगा। क्यों भाई? तो हो सकता है दोबारा 3 आए। भाई इन्होंने कहा है कि कम से कम एक बार 3 आए। कम से कम क्या है? पासे पर एक बार 3 आए। तो या तो पहली बार में आ जाए, या दूसरी बार में आ जाए, या दोनों बार 3 आ जाए। कम से कम एक बार 3 आए। तो जहां जहां भी आपको 3 दिखे एक बार भी, कम से कम एक बार का मतलब है कम से कम एक है, एक से कम ना हो। तो जहां कहीं भी आपको एक बार 3 दिखे, कम से कम वो आप लिख लो। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3। इसके अलावा कोई है? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एफ इजिकल टू 7, यानी 7 प्रकार की घटनाएं ये संभव है। अब एक घटना दी गई है जिसकी हमें प्रायिकता चाहिए है। माना घटना ई बराबर क्या हमें चाहिए है? सिक्के पर पट प्रकट हो। सिक्के पर पट यानी टेल प्रकट हो। जरा देखो बाहर कुछ है। सिक्के पर क्या प्रकट हो? पट प्रकट हो। ठीक है, घटना ये क्या है? हम क्या चाहते हैं? सिक्के पर पट प्रकट हो। ठीक है, तो भाई जहां जहां आपको पट दिखे, टेल दिखे, वो आप लिख लो। ठीक है भाई, सिक्के पर पट तो तभी प्रकट होगा जब सिक्का फेंका जाएगा।
और सिक्का कब फेंका जाएगा, जब 3 या 6 ना आए तभी सिक्का फेंका जाएगा। तो सिक्का 1 के साथ में फेंका जाएगा, तो 1 के साथ टेल आ सकता है, 2 के साथ टेल आ सकता है, 3 के साथ कभी टेल आएगा नहीं, क्योंकि जब 3 आएगा तो सिक्का में मिलेगा ही नहीं। 4 के साथ टेल आ सकता है, 5 के साथ टेल आ सकता है, 6 के साथ भी टेल नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही 6 आया दोबारा हमें सिक्का नहीं मिलेगा, पासा मिलेगा। तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। ठीक है, यानी घटना ई जो है वो 4 प्रकार से घटित हो सकती है। जाहिर बात है 4 ही प्रकार से घटित होगी ना। एक पासे पर 6 नंबर टोटल आ सकते हैं। अब 6 में से 2 तो वो हैं ऐसे जिन पर सिक्का मिलेगा ही नहीं, सिक्का में 4 नंबर मिलेगा। तो ये 4 प्रकार से घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए भाई, ई इंटरसेक्शन एफ। बताओ भाई कुछ है कॉमन? हाँ बताओ भाई क्या कॉमन है? कोई कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है। और कॉमन बताओ हो कैसे सकता है, ये बताओ आप। क्योंकि ये घटना दे दी गई है, उन्होंने कहा है कि पासे पर 3 आया है। पासे पर कितना आया है? 3 आया है, कम से कम एक बार। कम से कम एक बार, या तो भाई पहले आया हो या बाद में आया हो। अगर पहले आया है तो सिक्का मिलेगा क्या? सिक्का नहीं मिलेगा। और दूसरी बार 3 तभी आ सकता है जब दोबारा भाई दोबारा पासा फेंका जाए। और दोबारा पासा कब फेंका जाएगा? जब 3 या 6 आया हो। ठीक है, अब दोबारा इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भाई या तो पहली बार में 3 आ जाए, कह रहे हैं कि पासे पर एक बार 3 आया है। समझ रहे आप? पासे पर 3 आया है, इसका मतलब क्या हुआ? सिक्का नहीं मिलेगा। अब सिक्का जब मिलेगा नहीं, जब सिक्का मिलेगा नहीं तो हेड या टेल कैसे आएगा? ठीक है, तो जब अगर पासे पर 3 आ गया है, समझ रहे कहानी भाई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी घटना ई की। ठीक है, हम चाहते हैं कि सिक्के पर पट प्राप्त हो, सिक्के पर पट प्राप्त हो, और ये इस घटना के साथ में जब घटना एफ हो चुकी हो, हम क्या चाहते हैं? ई बाई एफ। ठीक है, ई बाई एफ को जरा हम सही से एक बार लिख दे रहे हैं। हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सिक्के पर क्या मिल जाए? पट यानी टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता जब यह दिया गया है, जब यह दिया गया है कि न्यूनतम एक पासे पर, न्यूनतम एक पासे पर क्या आया है? 3 आया है। ठीक है, यानी हम क्या चाहते हैं? सिक्के पर पट प्राप्त होने की प्रायिकता चाहते हैं, यानी घटना ई की हम संभावना चाहते हैं। कब? जब घटना एफ हो चुकी हो। तो उसे कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, और उसका फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे, अच्छा हाँ है, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। ठीक है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 0 हैं, और नंबर ऑफ एफ कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाई एफ इजिकल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बताओ कहानी समझ में आई पूरी? ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि पासे पर एक, कम से कम एक बार पासे पर 3 आया है। तो आप खुद विचार लीजिए, कम से कम एक बार कहा है, तो हो सकता है पहली बार आया हो, या दूसरी बार आया हो, और या दोनों बार आया हो। यही तो कम से कम एक का मतलब, यानी एक बार 3 आया ही है। अब भाई एक बार 3 आया, इसका मतलब अगर पहली बार आया है तो हमें सिक्का मिलेगा ही नहीं, और दूसरी बार तब आएगा जब पहली बार 3 आएगा, क्योंकि दूसरी बार पासा आपको तभी मिलेगा जब 3 या 6 आया हो। तो इसका मतलब है पहली बार 3 या 6 आया तभी हम दोबारा पासा फेंक सकेंगे। ठीक है, अब अगर शुरुआत में ही 3 या 6 आ जाएगा तो सिक्का मिलेगा ही नहीं, तो सिक्के पर हेड टेल कैसे आ सकता है? ठीक है, नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं
यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0, ठीक है, तब आपको चाहिए पी ए बाई बी। तो देखिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जब घटना बी हो चुकी है, ठीक है। अब जब घटना बी में ही कुछ नहीं है, ठीक है, जब बी में कुछ नहीं है तो ये कैसे घटित हो सकता है, क्योंकि कह के आ रहे हैं कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता चाहिए जब बी हो चुकी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर नंबर पता हो तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान नंबर ऑफ बी जो हो चुकी है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0 है। किसी भी भिन्न का अगर हर 0 है तो उसका मान परिभाषित नहीं होता है, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहे हैं, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बाई बी बराबर है पी बी बाई ए, नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं हो सकते दोनों, तब इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए भाई क्या कह रहे हैं कि पी ए बाई बी, पी ए बाई बी बराबर है किसके, पी बाई ए के। अच्छा पी ए बाई बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पी बी बाई ए बी क्या हो सकता है, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी, यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब 1 अपान क्या है, तिरछी आप गुणा कर दीजिए, पी ए बराबर क्या आ जाएगा, पी बी, ठीक है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली जो है समाप्त होती है। अगले वाले क्लास में हम क्या देखेंगे, जो और आगे हैं वो देखेंगे।